और यूपी के गाजियाबाद में 11वीं के छात्र सूर्या चौहान की हत्या का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी शहर छोड़कर भागने की फिराक में था। आज सुबह तड़के 4 बजे पुलिस ने उसे घेरा तो उसने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वो ढेर हो गया और पुलिस ने एक दिन पहले यानी कि शनिवार को ही उस पर 50,000 का इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ में शहर के वसुंधरा इलाके में बताया जा रहा है कि हुई थी और बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या की हत्या की गई थी। नाबालिग दोस्त के मुताबिक असद ने फोन करके सूर्या को बुलाया और फिर साथियों के साथ उसे घेर लिया और चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। वारदात से पहले उसने सूर्या से पूछा था कि क्या कभी बकरा हलाल होते देखा है, आओ दिखाते हैं। तो देखिए, सभी आरोपियों का एनकाउंटर की मांग सूर्या की मां की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से सूर्या को ईद की पार्टी देने के बहाने बाहर बुलाया गया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद फिर अब बताया जा रहा है कि जो तमाम आरोपी हैं उनके भी एनकाउंटर के बुलडोजर एक्शन की बात की जा रही है। परिवार की मांग यही हो रही है। हिमांशु हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सुबह असद का एनकाउंटर हुआ और उसके बाद की तस्वीरें भी आपने हमको दिखाई थी, लेकिन अगर अभी की स्थिति की बात की जाए तो कैसी है और अभी भी क्या वहां पर जो तमाम हिंदू संगठन के लोग हैं और जो लोग हैं वो डटे हुए हैं? और बिल्कुल देखिए, अभी भी अगर हम खोड़ा की बात कर ले तो जहां पर सूर्य का घर है वहां पर लगातार हिंदू संगठनों के जो अलग अलग संगठन हैं वो लगातार आ रहे हैं और जो प्रदर्शन है वो एक तरह से अभी भी लगातार जारी है। दरअसल असद का तो एनकाउंटर कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो बचे हुए आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनका कहना है कि उन सभी का एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर महज असद ही नहीं, जो बाकी के उसके दोस्त थे वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं, उतने ही गुनहगार हैं जितना कि असद है। तो ऐसे में मांग यही है, जो उनकी मां की भी मांग है, कि सभी का एनकाउंटर हो। और इसी वजह से आप भीड़ देखिए, हजारों की संख्या में फिलहाल जो यहाँ पर हिंदू रक्षा दल हो या फिर अन्य हिंदू संगठन हो, उनके जो कार्यकर्ता हैं पहुँच रहे हैं, लगातार पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और नारे इसी बात के लग रहे हैं कि किसी भी तरह से जो आरोपी हैं उनको बख्शा ना जाए। और पुलिस फोर्स उतना ही अलर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसको भी आप देख सकते हैं। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव, इसके अलावा अलग अलग थाना इंचार्ज यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे इंदिरापुरम की हम बात कर लें, चाहे कौशाम्बी थाना इंचार्ज की बात कर लें, सभी लोग और एसीपी भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि स्थिति कंट्रोल में रहे। लगातार जो लोग हैं, जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है, ट्रैफिक स्मूथ रहे, लोगों को निकाला जाए, इस पर भी ध्यान है। साथ ही असद जहां पर जिस मकान में किराए में रह रहा था वो मकान को भी बंद कर दिया गया है, वहां पर भी पुलिस डिप्लॉय की गई है। आरएफ यहां पर सड़क पर लगातार गश्त कर रही है ताकि माहौल ना बिगड़े। सबसे बड़ी बात है, अब यहाँ जो सवाल खड़ा हो रहा है वो इस बात को लेकर है कि असद का पोस्टमार्टम होने के बाद उसका शव कौन लेगा। इस बात का इंतजार यहाँ पर लोग कर रहे हैं कि अगर उसके परिजनों द्वारा शव लिया गया तो उसके बाद यहाँ पर और ज़्यादा हिंसा भड़क सकती है, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसे लोगों को उनके परिवार द्वारा भी स्वीकारना नहीं चाहिए। अगर स्वीकारा गया तो इसमें माना जाएगा कि उनके परिवार के लोगों की भी संलिप्तता रही है। यही वजह है कि असद के जो पिता हैं उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन 3 लोगों में जो अब तक गिरफ्तारी हुई थी उसमें असद के पिता भी मौजूद हैं, उनको भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। असद का जो भाई है वो अलग अपने परिवार के साथ रहता है, तो उसकी गिरफ्तारी की मांग और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। और फिलहाल आप देखिए, पुलिस जो है मोटरसाइकिल से भी गश्त कर रही है और चारों तरफ फोर्स है, पब्लिक है और हिंदू रक्षा दल के जितने कार्यकर्ता हैं उनको मैं एक बार दिखाऊं आपको। ये घर है जहाँ पर आगे सूर्य रहा करता था और उस पूरी गली के अंदर आपको देखेंगे हिंदू संगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। सभी लोग बार बार लगातार आ रहे हैं और यही नारेबाजी यहाँ पर हो रही है कि असद के जो हत्यारे हैं उन्हें गोली मारी जाए। ये नारे गूंज रहे हैं, जय श्री राम के नारे जो हैं वो यहाँ पर फिलहाल गूंजते दिखाई दे रहे हैं और माहौल फिलहाल तनावपूर्ण यहाँ बना हुआ है। और क्योंकि मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, ऐसे में वो घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं, उनको यही यहाँ पर फिलहाल हिदायत दी है, क्योंकि माहौल गर्म है, ऐसे में अपने घरों में रहें, वो घर से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं। खिड़कियाँ तक बंद कर ली गई हैं, जिस तरह से यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और आपसी सौहार्द बना रहे, इस और भी पुलिस का खास तौर पर ध्यान दिया गया है। आप देखेंगे जितने घर आपको दिख रहे होंगे, बहुत से घर यहाँ पर
मुस्लिम परिवारों के हैं, तो उन्होंने अपने घर की खिड़कियां दरवाजे सब बंद की हुई है ताकि उनके घर पर हमला ना हो जाए। जिस तरह से पब्लिक के अंदर आक्रोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जय श्री राम के तो नारों की गूंज यहाँ आप सुन ही सकते हैं किस तरह से चारों तरफ जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दे रही है। जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे सर। जिस तरह से ये सब हुआ है और असद को तो एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी लोगों में आक्रोश है। मैं आपको अपना पहले परिचय दे देता हूं। मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद से राजू अग्रवाल राष्ट्रीय महामंत्री हूं। और जो यहाँ पे हुआ है हमारे सूर्य भाई के साथ, ये बहुत गलत हुआ है। इसकी हम दंडनीय वो करते हैं, निंदा करते हैं और हम चाहते हैं हिंदू समाज, पूरे हिंदू समाज की तरफ से कि इस पे एक कार्रवाई करी जाए। जिनको अब तक जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनको गिरफ्तार करा जाए और जिनका इनकाउंटर नहीं हुआ है उनको इनकाउंटर करा जाए और उनकी लाश यहीं लाई जाए, उसी माँ के पास जिसकी माँ के पास सूर्य की लाश आई है। एक अकेला लड़का जो कमाने वाला, ये भाईचारा कहते कहते मैं चारा समझ गए। ऐसा चारा नहीं चाहिए भैया, साथ के साथ इनकाउंटर चाहिए। कहना चाहते हैं कि जैसे सूर्या भाई के साथ करा, तरुण खटीक भाई है जो उनके साथ ऐसे करा, ये एक अगत्ते निहत्ते बच्चे को फांस के 4-5 मिलके मारते हैं। अगर इनमें किसी हिम्मत है तो एक एक करके मार देंगे। हम हिंदू भाइयों में वो नहीं है। तो ये क्या लग रहा है आपको, ये जिहादी मानसिकता रही थी या वो प्री प्लानिंग थी कि बकरा ईद के दिन ही ये सब किया जाएगा? प्लानिंग है पूरी, ये प्लानिंग थी इनकी, प्लानिंग थी, पूरी प्लानिंग है ये। इनके मदरसों में ये बातें चलते हैं, सिखाया जाता है। मर्द जो ये लोग हैं सारे मदरसों में यही चलता है और नमाज में यही सिखाया जाता है। इनके धर्म में हिंदू काफिर बोला जाता है और हिंदू काफिर है। हिंदू जब तक एक नहीं होगा ऐसे ही कटता रहेगा और हिंदू जिस दिन एक हो गया उस दिन धर्म छोड़ जाएंगे अपना। हिंदू को ही काटा जा रहा है, हिंदू की माँ बहन को ही परिवर्तन करा जा रहा है। ऐसा कब तक हिंदू के साथ होगा? ये सिखाया ही जाता है। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों में रोष दिखाई दे रहा है और सीधे तौर पर जो जय श्री राम के नारे भी यहाँ पर आप सुन सकते हैं। तो हिंदू संगठन जिस तरह से इकट्ठा हुए हैं और हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इनका साफ तौर पर कहना है कि सभी जो हिंदू भाई हैं वो एक हैं और एकता के जो नारे हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं। पुलिस फोर्स लगातार यहाँ पर तैनात जरूर है और लगातार इसी तरह से अलग अलग संगठन जो है वो घर पर पहुँच रहे हैं, जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनसे मिलने के लिए। और साफ तौर पर जो आक्रोश उनके अंदर भरा हुआ है उस आक्रोश को लगातार बयां कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल खोड़ा में अभी बनी हुई है और उसके अलावा ये जो तस्वीरें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्स आरआरएफ के जो जवान हैं वो भी आप देखेंगे पूरी तरह से मुस्तैद सड़क पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, इस बात का भी ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है। क्योंकि कल की तरह अगर हम देखें कि संख्या बहुत ज़्यादा है, हिंदू संगठन के जो लोग हैं लगातार यहाँ आ रहे हैं और अंदर नारेबाजी जमकर की जा रही है, तो सभी पर बारीकी से नज़र भी जो पुलिस अधिकारी हैं वो बनाए रखे हैं कि कोई भी अगर माहौल ख़राब करने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस और भी पुलिस की पूरी जो टीम है वो ध्यान दिए हुए हैं। तो ऐसे में तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल फिलहाल खोड़ा के अंदर है। हालांकि जो लोग हैं अब उनको तितर बितर करने की कोशिश हर बार की जाती है। जो लोग पहले गलियों के अंदर मौजूद थे उनसे साफ कहा गया कि आप घरों में जाइए, जिसको काम पर जाना है वो काम पर जाइए, एक साथ इकट्ठा ना हो। लेकिन संगठन के जो लोग आ रहे हैं उनको परिवार के पास जाने दिया जा रहा है और उसके बाद कुछ देर बाद उन्हें वहां से हटाने की कोशिश पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही है। तो फिलहाल खोड़ा से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अभी भी लोगों में रोष जो है, जो गुस्सा है वो शांत नहीं हो रहा है। मांग यही है कि बाकी के जो लोग पकड़े गए हैं उनका भी एनकाउंटर हो। तो इन मांगों के साथ जो लगातार हिंदू संगठन के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और असद को लेकर जो गुस्सा था वो तो शांत हो गया है, लेकिन असद के जो साथी थे इस पूरे हत्याकांड के अंदर, उनके भी एनकाउंटर की मांग जो है इनके द्वारा की जा रही है। और सबका कहना है कि हिंदुओं को एकजुट होना होगा। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर बटोगे तो कटोगे और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, कुछ यही नारे यहाँ पर लगातार दोहराए जा रहे हैं। और जय श्री राम के नारे फिलहाल खोड़ा के अंदर गूंजते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अलग अलग हिंदू संगठन आ रहे हैं इन्हीं नारों के साथ खोड़ा में दिखाई दे रहे हैं। जी। और हिमांशु, असद की बॉडी को कब वहां पर लेकर आया जाएगा? असद का शव कितनी देर में वहां पर पहुंचेगा? इसको लेकर क्या जानकारी है? अब बिल्कुल देखिए, इसको लेकर मैंने एसीपी
इंदिरापुरम जो यहाँ पर हैं अभिषेक श्रीवास्तव, उनसे हमने बातचीत भी की थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी शव को यहाँ नहीं लाया जाएगा, कोशिश रहेगी कि वहीं से वहीं उनको दफना दिया जाए, यानी परिवार से मिलवाकर वहीं पर दफना दिया जाए। यहाँ अगर लाते हैं तो माहौल खराब होने की पूरी आशंका रहेगी, तो ऐसे में उन्हीं आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए लेकिन हिमांशु, जो सूर्या की मां है उनकी तरफ से तो ये मांग लगातार की जा रही थी कि मैं चाहती हूँ कि उसके शव को यहाँ पर सामने लाया जाए। और देखिए, बिल्कुल मांग जरूर की जा रही है। बहुत सी ऐसी मांगी होती हैं जिनको पूरा नहीं किया जा सकता। आप समझिए, असद को तो एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है, ऐसे में उसकी डेड बॉडी को यहाँ लाना एक तरह से चिंगारी देना होगा और यहाँ का माहौल खराब करने वाली बात होगी। ये सभी बातें एलआईयू की टीम लगातार इन पर नज़र बनाए हुए हैं और इसी वजह से लगातार पुलिस भी ये चाहती है कि यहाँ पर किसी भी तरह से पैनिक क्रिएट ना हो, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोग भी बहुसंख्यक यहाँ रहते हैं, बहुसंख्यक उनकी आबादी है। तो ऐसे में माहौल ख़राब ना हो तो असद का पोस्टमार्टम होने के बाद उसके शव को उसके परिजनों को वहीं पर सौंप दिया जाएगा और उसके बाद सुपुर्द खाक भी वहीं पर कर दिया जाएगा। यहाँ पर उसको नहीं लाया जाएगा, फिलहाल यही तय किया गया है और आगे क्या कुछ होता है, क्या अपडेट रहेगा, उससे भी आपको अपडेट कराएंगे। लेकिन फिलहाल माहौल जो है, अगर यहाँ लाएंगे तो माहौल बहुत गर्म फिलहाल खोड़ा के अंदर बना हुआ है। असद को मारने के बाद भी लगातार हिंदू संगठन के लोगों का यही कहना है कि बचे हुए जो लोग हैं उनका भी एनकाउंटर हो और हिंदू संगठन, अलग अलग हिंदू संगठन पूरे, अगर हम ये कहें यूपी या देश भर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पीड़ित परिवार से मिल रहे हैं और उन्हें हर तरह की आर्थिक सहायता से लेकर हर तरह की सहायता और हमेशा उनके साथ खड़े रहने की बात यहाँ पर कही जा रही है। और पुराने अब तक के जो किस्से हैं उन सबको भी दोहराया जा रहा है कि पहले भी ऐसा हो चुका है, लेकिन हिंदू लोग सबक नहीं ले रहे हैं और पीछे जो नारों की गूंज है वो यहाँ तक आ रही है। तो ये नज़ारे आप देखिए किस तरह से एकजुट होकर जय श्री राम के नारे कभी भी जोरों से गूंजने लगते हैं और उसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है, उनको हटाने की कोशिश करती है क्योंकि माहौल खराब ना हो। बेसिकली 2 दिन हो गए इस घटना के बाद, जिस तरह से 28 तारीख बकरीद के दिन ये घटना घटी थी और उसके बाद अगले दिन हॉस्पिटल के अंदर सूर्या ने दम तोड़ दिया था और जैसे ही ये बात पता चली तमाम हिंदू संगठन यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जब उसका वीडियो सामने आता है, एक सीसीटीवी वीडियो, और खबर चलती है, बिल्कुल जब इसकी जानकारी मिलती है तो उसके बाद तमाम संगठन जो है वो सक्रिय हो जाते हैं और यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए हिमांशु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।